भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 26 नवंबर 2024 को। यह लेटर सभी डायरेक्टर को एड्रेस किया गया है। DPWD के अंडर काम करने वाले जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि सरकारी संस्थान है और उनके जो CRC है यानी कि उनके अंडर भी जो डिपार्टमेंट है जो कि पूरी तरह से DPWD के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, उनके लिए ये लेटर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम टू रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ NIs CRCs यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए हैं। इसमें लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट एंड टू reiterate that the proposal on the applicability of old pension scheme to regular employees of NIs CRCs यानी कि ऑटोनोमस बॉडीज जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए हैं, तो उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, जो उनको पेंशन दी जा रही है, उसको क्या है कि वो उसको दोबारा से कंसिडर किया जा रहा है, इज अंडर कंसिडरेशन। इसके सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एडिशनल क्लैरिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये जो मंत्रालय है यानी कि ये जो DPWD है, ये अपने ही अंडर काम करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि तुम ओल्ड पेंशन स्कीम किस बेसिस पे दे रहे हो, जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए हैं। इसी के दूसरे पॉइंट में ये लिख रहे हैं कि आप बताओ कि फ्यूचर में और कितना खर्चा आएगा और साथ में जस्टिफिकेशन भी दो कि आप किस बेसिस पे इनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हो। इसका जो थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि यू आर फर्दर डायरेक्टेड नॉट टू इशू एनी फ्रेश पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि PPO टू एनी एम्प्लॉयज ऑफ NIs CRCs हु इज रिटायरिंग इन द करंट मंथ यानी कि नवंबर के मंथ में और ड्यू टू रिटायर इन अपकमिंग मंथ अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। इसमें लिखा हुआ है कि जब तक ये जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता या जब तक उनका कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक ये अंडर कंसिडरेशन है, तब तक आप किसी भी एम्प्लॉय को जो कि नवंबर के महीने में रिटायर हो रहा हो, नवंबर तो फिलहाल चला गया है, या फिर और आने वाले महीनों में जो रिटायर हो रहा है, आप उसका फ्रेश PPO जारी नहीं करोगे। फ्रेश PPO जारी करना यानी कि उसके पेंशन की फाइल नहीं बनेगी। पेंशन की फाइल नहीं बनेगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, यानी कि उसको कुल मिला के पेंशन के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और कब तक? अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स कब होगा, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती है। 2 दिन बाद भी आपका नया ऑर्डर आ सकता है और 2 साल बाद भी आ सकता है। यह लेटर जारी किया है अनुपम शुक्ला ने, जो कि अंडर सेक्रेटरी है DPWD में। तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है कि भारत सरकार का जो मंत्रालय है MSJE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसने कि खुद जिसके अंडर में सारे के सारे डिपार्टमेंट है, जिसने कि यही NIs सारे के सारे बनाए हैं, वो उन्हीं की एम्प्लॉय से पूछ रहा है कि आप किस बेसिस पे ओल्ड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों को दे रहे हो। और साथ में ये भी कहा है कि आप अब नया फ्रेश PPO रिलीज नहीं करोगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स।